बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और आज जो है शब बारात है, मग़फ़िरत की रात है और हमें बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है जो हमसे जाने और अनजाने में हो गई है। और ये ब्लॉग जो है आपको मिलेगा मंडे को। और मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए और क्या क्या हम बनाने वाले हैं आज के दिन, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर दें। तो आज जो है मेरे यहाँ बनेगा, वैसे तो हमेशा जो है मटन या चिकन बनता है। हैं? बिल्ली बंदर के मारे बंद कर देते हैं। तो मम्मी आ गई है, तो मटन या चिकन जो है बनता है, लेकिन आज जो थोड़ा सा मेन्यू चेंज है क्योंकि बीफ का कीमा रखा हुआ है। तो हम लोग बनाएंगे आज, हम और मेरी बहू। और तो चिकन का कोफ्ता नहीं, सॉरी, बीफ का जो है कोफ्ता बनेगा। और बनेगा साथ में मटर पुलाव, या पुलाव सिर्फ, या मटर ना पड़ी तो कोई बात नहीं है, वैसे मटर रखी हुई है, देखेंगे शाम में। और अम्मी हमारी बनाती हैं गीला हलवा और दोस्ती रोटी, उसके ऊपर जो है फातिया दिलाती हैं। कौन है? गया तो अभी निकल के? हाँ बाहर से गए। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो उधर ही गया बबलू परचून की तरफ। तो जो है क्या कहते हैं कि बात कट गई, मेरा कज़िन आ गया था ज़िया, और ये कज़िन जो है जा रहे हैं शॉप पे। इन लोगों को क्रीम लानी है अमूल की, बिकॉज़ इस वक्त मेरे यहाँ लंच में बन रहा है। टाइम कितना हो रहा है पहले ये तो बता दूँ, 12:25 हो रहा है। ये देखिए, आपको दिखेगा नहीं, तो टाइम जो है 12:25 हो रहा है। और बन रहा है अरहर माश की दाल, और जो मेरे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी दादी को तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अक्सर जो है नाम भी बनवाती थी ना अरहर माश की दाल। मेरी मम्मी बता रही हैं, जा रही हैं। तो अरहर माश की दाल जो है हमारे यहाँ बराबर बनती थी। दादी मेरी बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा शौक़ से। और उन्हें सत्तू बहुत पसंद था, वो सत्वा जो है नमकीन वाला खाती थी, उसमें नमक मिला करके। तो हम कह रहे थे हाँ, मेरे यहाँ बन रहा है आज चिकन काली मिर्च लंच में, और अरहर माश की दाल और चपाती और सिंपल वाले बॉयल्ड राइस। तो ये बनेगा। और शाम का मेन्यू भी मैंने आपके साथ जो है डिस्कशन कर लिया है, बीफ कोफ्ता और पुलाव और दोस्ती रोटी और जो है क्या कहते हैं गीला हलवा। तो इसके ऊपर न्याज होगी, और मतलब न्याज करने के बाद मुर्दों पे भी जो है न्याज होती, कहते हैं आज के दिन। मतलब जो मुर्दे होते हैं उनकी रूहें होती, इंतज़ार करती हैं कि हमारे घर से जो है कितना क्या पढ़ के दे रहा है। खाना भी जो है उनके नाम से जो है पका करके फातिया हो जाती है और फ़कीरों को दे दिया जाता है। तो बस मैंने अपनी दादी को और मम्मी को ऐसे करते हुए देखा है। तो ये तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है कि मतलब मैंने अपनी मम्मी को देखा, मम्मी ने दादी को देखा, नानी को देखा, फिर मेरी बहू मुझे देख रही है, फॉलो कर रही है। और खैर बहू तो जो है ख़ानदान की ही है, मतलब घर से ही मेरी मम्मी की मामू की लड़के की लड़की है। तो जाहिर सी बात है जो उसके यहाँ का ट्रेडिशन है, जो उसके यहाँ का मतलब कल्चर है, वो मेरे यहाँ का भी है, क्योंकि ख़ानदान एक है। तो बस इसलिए मुझे उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आज उसकी तबीयत नहीं अच्छी है, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है यार। और उसे मतलब उसको कुछ हो जाता है ना, तो सच्ची में मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। और कभी कभी हम सोचते हैं मेरा दिल कैसा है, मतलब मेरी सास थी, मैंने अपनी सास के लिए इतना किया जैसे मेरी बहू मेरे लिए करती है। मैंने इतना किया, क्या कभी उनको मेरी याद नहीं आती है? कभी भी नहीं मिस करती हैं। क्या बताया जा सकता है, अपना अपना दिल होता है। वो अल्लाह पाक को क्यों हम शामिल करें, वो खुद ही सख्त दिल की मालिक हैं। तो क्या कर सकते हैं, जिन्हें अपने पोतों को देख के मोहब्बत नहीं लगती, कभी एक कॉल भी नहीं करती हैं वो कभी भी। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तब कभी भी उन्होंने आज तक एक कॉल नहीं की, एक कॉल की उन्होंने कभी कॉल की हो। मेरे 6 देवरों की शादी, 6 नहीं 5, एक देवर की तो शादी मतलब जब ये थे हयात तो इन्होंने कर दी थी। लेकिन मेरे शौहर को लेके 7 भाई हैं, ठीक है जी। तो ये लोग 7 भाई हैं,
तो इन्होंने 5 देवर की शादी की, 4 नंदों की, अब 5 और 4 हो गए 9। ठीक, 9 लोगों की शादी की। इन्होंने एक भी फंक्शन में मेरे बच्चों को इनवाइट नहीं किया। और मेरे बच्चे उस ख़ानदान के, उस घर के सबसे बड़े पोते हैं, यहाँ से भी बड़े हैं, ननिहाल से भी, ददिहाल से भी बड़े हैं। तो ये बताइए भैया, ऐसे भी दादियाँ होती हैं दुनिया में। कहते हैं मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, ये कौन सा है? इन्होंने तो हमारा कहावत को ही उल्टा करके रख दिया है। और कहती हैं हाँ तुम लोगों का कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगी, है वो ना दो कुछ। बच्चे हैं, लड़के हैं, मर्द हैं, अपनी बाजुए कुव्वते बाजू पर उनको पूरा यकीन है कि एक दिन वो अपना घर भी बना लेंगे। और अल्लाह ने चाहा, उनकी मेहनत से अल्लाह पाक उन्हें सब नवाजेंगे। और अब तो मेरे साथ इतनी प्यारी फैमिली है, कौसर हैं, उबैद हैं, आसिफ भाई हैं, भाभी हैं, और कमर हैं, शम्मो रानी हैं, और इतनी सारी मतलब दुआएं मिलती हैं। और अभी हमारे साथ एक लोग नए मेरे फैमिली मेम्बर शिरकत किया है, जिन्होंने मेरे चैनल पर इकबाल यूसुफ़ करके, यूसुफ़ इकबाल की, इकबाल यूसुफ़ सॉरी, नाम में अगर आगे पीछे कुछ हो रहा होगा। तो ये सारे लोग इतनी प्यारी प्यारी दुआएं करते हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, किसी एक की तो ज़बान लगेगी, किसी एक कोई, और आप सब तो दिल से दुआ देते हो। तो बस इतना ही मेरे लिए दुआ करना कि मैं कामयाब हूँ, ताकि मैं अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी उठा सकूँ। और मेरा मेन मकसद वाईटी पे आने का यही था, क्योंकि मैं बाहर फील्ड में जाकर या ऑफिस में जाकर जॉब नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जॉब मुझे जॉब आएगी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं माशाल्लाह से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने काफ़ी साल जो है टीचिंग कर रखी है। लेकिन मेरे सर पे ज़िम्मेदारी बहुत है, मैं घर को और बहू को और माँ बाप को छोड़ करके बाहर जॉब पे नहीं जा सकती हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं। और ज़िया भी अल्हम्दुलिल्लाह अब शायद काम से जाने लगेंगे होली के बाद से। तो फिर मेरी बहू अकेले हो जाएगी, वो कैसे सारी चीज़ें संभालेगी, कोई आता है जाता है। तो घर में मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। और मम्मी भी ज़्यादातर अपने सोशल वर्क की वजह से बाहर ही रहती हैं, और पापा भी। तो फिर बहू हम अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, और उसे अकेले अच्छा नहीं लगता है। हम खाली लखनऊ चले जाते हैं तो हम लौट के आते हैं तो चिमट जाती, कहती है कि अम्मी आप चली गई थी, हमें अच्छा नहीं लग रहा था और आप हमें छोड़कर चली जाती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो है क्या कहते हैं वो तनहा रहे और अकेले बोर हो, परेशान हो, क्योंकि बेटे जो है सब काम पे चले जाते हैं, सबका जो है ज़्यादातर शाम में या रात में आना होता है। और ऐसे रह कर के हम मम्मी पापा का भी और बहू का भी मतलब सबका जो है ख़्याल रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा जो है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर जो है अपनी किस्मत को जो है आजमाती हूँ। तो बस इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं मुझे लगता है ख़वातीन के लिए। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। ये प्लेटफॉर्म वाकई में जो है क्या कहते, कितनी औरतों को इस प्लेटफॉर्म ने वो मकाम दिलाया है जिनकी वो हकदार थी। घर बैठे उन्होंने हुनर के ज़रिए अपना नाम कमाया है और पैसा भी कमाया है, शोहरत कमाई है। तो मुझे तो कुछ इतना सब कुछ नहीं आता है यार, लेकिन ये है कि जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ मुझे तो बात करने की भी जो है क्या कहते हैं वो बहुत डर लगता था कैमरे के सामने। और मेरी दादी बहुत हंसती थी, कभी कभी कहती थी इतना बोलती हो, इतना हंसती हो और इतनी तेज़ हो, कहती थी इतना दिमाग कहाँ से लाती हो। तो आज मेरी दादी होती हैं और इस तरह से मुझे बातें करते देखती हैं और यूट्यूब पे मेरा चैनल देखती हैं और मुझे पकाते देखती और सारी चीज़ें शेयर करते देखती, तो आज वो बहुत खुश होती। और वो जहाँ भी होंगी उनकी रूह को अल्लाह पाक सुकून दे। मेरे दादा को भी, दादी को, मेरे दादा भी मुझे बहुत चाहते थे। और आज शब बारात है, बस अब जो है नहा के हम आ चुके हैं और बस जो है क्या कहते हैं अभी थोड़ी देर में इबादतों का सिलसिला जो है चालू हो जाएगा। और बस मुझे अपने दादा के लिए, दादी के लिए और अपने हबी के लिए और मेरी चच्ची हैं एक जिनका इंतकाल हो चुका है उनके लिए तो ढेर सारी इबादतें करनी है और अपने लिए भी करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और ज़िया से भी हमने कहा है आप भी जो है नहा धो के फ़्रेश हो जाओ। तो साथ में जो है हम दोनों माँ बेटे बैठ करके और हमारी बहू भी और इबादत करते हैं बैठ करके, क्योंकि साल भर में ऐसा मौका जो है रोज़ रोज़ नहीं आता, साल भर में एक बार आता है। और कल जो है रोज़ा भी रहेगा। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आज मेरा दिल हो रहा था आप सबसे ढेर सारी बातें करने का, तो बस कर ली तो कर ली। तो चलिए फिर आगे यूँ ही बने रहिएगा। और आगे जो है हम आपके साथ कोफ्ते की रेसिपी भी शेयर करेंगे और फिर उसके बाद फातिया होगी वो भी शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब फातिया तक की इस ब्लॉग को ले जाएंगे और इबादत तक की।
ज़रा सी दिखला देंगे। और ये कोई शो ऑफ नहीं होगा, प्लीज़ मतलब कोई इस तरह की कमेंट मत करिएगा। बस मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर आगे यूँ ही बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो मम्मी पापा का जो है अचानक से प्रोग्राम बन गया फैज़ाबाद जाने का। तो बस ये लोग अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे और इन लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है। और ये जो है महक के पापा हैं, यानी हमारे बहनोई जी। तो बस इन्होंने शब बारात का हलवा हम लोगों ने दिया, इन्होंने खा के पानी पी लिया है। तो ये तीनों लोग जा रहे हैं। और हमारे खालू जो है, बताया था आपको कि वहाँ पर एक दरगाह है, छोटी सी मज़ार है शहीद दादा की। तो वहाँ पर वो उर्स कराते हैं हर साल। तो बस ये लोग उसी में जो है शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो 30 को है, लेकिन होली की वजह से गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। अगर ये लोग शब बारात वाले दिन ना निकलते तो फिर ये लोग फैज़ाबाद जा पाना मुश्किल होता। तो बस 2 दिन तो गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, और 31 से चलेंगी तो फिर घर से जाना बेकार था, क्योंकि अगर ये लोग प्रोग्राम में शिरकत ना कर पाएँ। और मम्मी जो हैं शादी के काफ़ी सालों बाद, तो ये मानिए शादी के काफ़ी सालों के बाद ये लोग अम्मी मेरी जा रही हैं अपने मायके। तो बस यहाँ पर सबसे बाय शाय हो गई है, अल्लाह हाफिज़ हो गई है, और ये लोग अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकल चुके हैं। जाना तो मैनू भी है, लेकिन बस वही मसला कि इतने दिन पहले से नहीं जा सकते हैं घर छोड़ कर, क्योंकि घर के जो इम्पोर्टेंट पर्सन वो चले गए हैं। अगर ये लोग ना जाते तो शायद जो है हम चले जाते। तो चलिए फिर अब किचन में चलते हैं, क्योंकि फातिया की तैयारी भी करनी है। और हमने आपसे कहा था कि बीफ़ कोफ्ता करी कि आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर आधा किलो कीमा है, जो हमने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। 2 टमाटर प्योरी है, और ज़ीरा धनिया का दरदरा पेस्ट जो हमने भून लिया था। लहसुन अदरक और धनिया है, हरी मिर्च है, और तकरीबन जो है 2 से 3 प्याज हमने काट लिए। और कीमे को आपको बहुत अच्छे से फाइन करना है। और 2 टमाटर बड़े लेने, अगर छोटे हैं तो आप 4 ले लीजिएगा। और 2 लहसुन हैं, और 3 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो आधी धनिया जो कोफ्तों में जाएगी, आधी धनिया जो है सालन में जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ले लिया है, और 1 कप बेसन ले लिया है, सॉरी। और अगर आपके पास भुना चना है बग़ैर छिलके वाला, तो बस आप उसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए, आपको बेसन भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आधा कप बेसन ले करके हमने भून लिया है। वैसे तो कोफ्तों में चने का बेसन ही जाता है, वैसे बेसन भी भून करके जो चने का बेसन होता है वही एक ही चीज़ होती है। और ऑयल हमने रख दिया है सिम करके, ताकि जब तक हम अपना कोफ्तों का सारा प्रिपरेशन करें तब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाए। तो चलिए फिर फटाफट से बेसन हम भून लेते हैं। तो आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़िम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन पे मेरी इंस्टा की आईडी है, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और बेसन को आपको जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन और खुशबू आने तक ही भूनना है। और ये कोफ्ते मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुबह में ही किया है, क्योंकि ये कल का ही ब्लॉग है शब बारात का। मैंने आपसे कहा था कि हम शब बारात कैसे जो है क्या कहते हैं, मतलब कैसे सारा मनाते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बेसन भुन चुका है, और उसको इसके अंदर डाल दिया है सब सारी चीज़ें जो हमने बताई थी। हरी मिर्च, हरा धनिया, और चॉपर में प्याज जो अच्छे से चॉप कर ली थी। तो आधी प्याज हमने डाल दी, आधी जो है जब हम सालन मसाला पघारेंगे तब उसमें डालेंगे। और इसके अंदर अब चाय का मसाला, ये ज़ीरा और धनिया है जो हमने भून के दरदरा कूट लिया था। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर 2 चम्मच भर के आपने डाल देने हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप मेरी तरह से बना के देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है काली मिर्च का पाउडर डाला है, जो 1/4 टीस्पून है, और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा का पाउडर डाला है। और थोड़ा सा ही इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च भी डाल ली हैं, और आपने पहले हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करिएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा गरम मसाला भी जाएगा। और यहाँ पर हमें 2 चम्मच तेल डाल देने, ताकि हमारे कोफ्ते जो है बहुत सॉफ्ट बने।
तो आज यूँ हो रहा है कि बोलना कुछ चाह रहे हैं और ज़बान जो है कुछ और लफ्ज़ अदा कर रही है। खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और बंदा जब सुबह सो के उठता है तो उसका माइंड जो होता है थोड़ा सा माउफ होता है। तो बस ऐसे ही कुछ है। और बस यहाँ पर जो है देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्सअप कर लिया है। और अब आपको अपने मन चाहे आकार में कोफ्तों को जो है क्या कहते हैं शेप दे देना है। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, चलिए फटाफट से कोफ्ते जो है क्या कहते हैं बनाए। जब तक कोफ्ते बनते हैं तो यहाँ पर जो है पुलाव बघार लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लकड़ी और तेज़पत्ता ले लिया है। और जैसे ही वो हो गया उसके अंदर हमने जो राइस थे वो हमने घंटे पहले ही जो है भिगो के रख दिए थे। तो बस उसे अच्छे से वॉश करके हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देना है। तो सारा जो मेन्यू था वो मैंने आपको आगे बता ही दिया था कि पुलाव है, कोफ्ता है, दोस्ती रोटी है और गीला हलवा। ये सारी चीज़ें जो हैं आज फातिया के लिए तैयार हो रही हैं। तो बस यहाँ पर चावल जो है जब तक चावल को बनने देते हैं। और चलिए फटाफट से कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। और आज नाश्ते में भी हम कोफ्ते ही खाने वाले हैं। तो बस जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा शायद हम नाश्ता कर रहे होंगे। तो इन कोफ्तों की रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करिएगा। और ये कोफ्ते जो हैं अगर आपको बनाने के बाद अच्छे लगेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इंस्टा पे इसकी एक पिक भी भेज दीजिएगा ताकि मैं स्टोरी में इसको शेयर कर सकूं। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये कुछ खड़े मसाले हैं और प्याज है जो मैंने बचा के रखी थी। तो हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग और लकड़ी। तो बस ये सारी चीज़ जो है ऑयल हो जाने पे हमें डाल देना। ये लहसुन अदरक है, टमाटर है, इसके अंदर जाएंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब हल्दी ले ली है। और धनिया जो है हम 3 से 4 चम्मच लेंगे, क्योंकि मेरा चम्मच जो है आपने देखा बहुत छोटा सा है। और अब इसके अंदर जाएगा कश्मीरी मिर्च। और उसके बाद जो है लाल मिर्च जो कड़वी वाली होती, कश्मीरी मिर्च से हमारे जो सालन का कलर होता है बहुत अच्छा आता है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब उसके बाद जो है आपने ये सारी खड़े मसाले और प्याज डाल देना है। और जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो जितने भी पाउडर स्पाइसेस थे वो हमने इसमें डाल दिया है। और ये जो है दही हमने डाल दी है इसके अंदर। तो जनाब जो है आप कहेंगे खुशबू वाला मसाला तो कुछ डाला ही नहीं। अरे पड़ेगा जब तक लहसुन अदरक हमारा भुनेगा तो खुशबू वाले मसाले हमें हमेशा बाद में डालने चाहिए, क्योंकि हम अगर साथ में डाल देंगे तो उसकी खुशबू जो है जाती रहती है। नमक शमक तो भूल ही गए, चलिए ये भी डाल देते हैं। और हमने आपको दिखलाया है कि हमने खुशबू वाले मसालों में लिया है जौत्री और लौंग और 4 से 5 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा और जायफल। तो यही है वो मसाले हैं जो हमारे कोफ्तों के सालन में एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भर देंगे। तो ये जो मसाले जो थे अभी हमने डाले नहीं हैं। यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन रहा है और इसको बहुत अच्छे से हमें भूनना है। तो अब जो हमने दरदरा मसाला कूट के ममदस्ते से रखा हुआ है तो वो इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि मसाला हमारा जो है तकरीबन 10-12 मिनट से भुन रहा है लगातार और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए फटाफट से पुलाव भी रेडी हो रहा है और कोफ्तों का मसाला भी भुन रहा है। तो चलिए गीला हलवा बना लेते हैं जिसके ऊपर हमें फातिया दिलानी है। तो यहाँ पर हमने घी ले लिया है, उसके अंदर लौंग और इलायची डाल दिया है। और जैसे ही हमारा लौंग इलायची तटक गया उसके अंदर जो है हमने 1 कटोरी छोटी वाली सूजी के शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो मसाला भी देखिए ऑल ओवर हमारा डन हो चुका है। मसाला और तेल अलग हो गया, ये मसाला होने की निशानी है। अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे जनाब उसके अंदर हमें जो है सारे कोफ्तों को मसालों में बिछा देना है और ढक्कन लगा देना है और 5 मिनट तक ऐसे ही कोफ्तों को मसाले के साथ कुक होने देना है। तो इधर हमारा जो सूजी थी यानी रवा जो था वो भी अच्छे से भुन गया। उसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा फूड कलर और जितनी हमने सूजी ली थी 1 कटोरी उतनी ही हमें इसके अंदर जो है शक्कर भी ऐड कर देनी है। और इसे घी और रवा जब तक अलग ना हो हमें हलवे को खूब अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता भी मसालों के साथ अच्छे मतलब 5 मिनट से पक रहा था। अब इसके अंदर जैसी ग्रेवी आपको रखनी है, पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, वैसे जो है आपको कर लेना है। पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो बस इसे पानी डालने के बाद अच्छा सा जो हम चला देंगे और ताकि हमारे कोफ्ते ऊपर नीचे हो जाएं। तो चलिए अब इसे हम जो है 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे।
और बस उसके बाद इसे हरी धनिया से हम गार्निश कर देंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो हमारा सारा खाना बन चुका था जो फातिया का था। अब यहाँ पर फातिया की तैयारी हो रही है और मगरिब की अजान हो रही है। फातिया वगैरह हो चुकी है तो हम सब पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए बैठ गए, क्योंकि ये रात जो है रहमतों की रात है और मगफिरत की रात है, आप सबको मालूम है। और हम सब ने बैठ के, ये ज़िया है हमारी बहू है और हम हैं, तो हम लोगों ने बैठकर काफ़ी देर तक इबादत की। और ज़िया कब्रस्तान भी गए दादा दादी की कब्र पे, और मेरी चच्ची मरहुमा उनकी कब्र पे जो है फातिहा पढ़ करके आए। और आइए अब खाने का वक्त हो रहा है। भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि हम सब बहुत देर से किचन में थे, तकरीबन 4 बजे से, और फिर उसमें पढ़ना लिखना फातिहा कराना। फिर बीच में मम्मी को भी अचानक से जाने का प्रोग्राम बन गया फैज़ाबाद। तो बस ये सारी चीज़ें रहीं और हम इतना थक गए थे कि हम लाइव भी नहीं जा पाए। फिर मैंने 8:30 बजे शायद जा कर के कम्युनिटी पे पोस्ट किया कि आज भाई मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो भाई ये लाइव नहीं आया, आप सब ने इंतज़ार किया, उसके लिए माज़रत चाहेंगे। तो ये हमारी महक भी आ गई हैं क्योंकि इनके पापा तो चले गए थे मम्मी पापा के साथ। ये इनके डिग्गो और गिड्डो, क्या गिड्डो नाम है शायद, हाँ ये गिड्डो हैं। तो महक गिड्डो को लेकर के आ गई हैं। तो हमने कहा था आप लोग खाना इधर ही खा लेना, क्योंकि जानू तो बस्ती गए हुए हैं और उनके पापा भी फैज़ाबाद चले गए। तो ज़िया से हम कह रहे थे भाई आपको कोफ्ते कैसे लगे, तो इन्होंने खाए हैं और इनके बाल शाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। मैं इनसे आज कह भी रही थी सुबह की कटिंग करा लो। तो इन्हें कोफ्ते जो थे बहुत ही यम्मी लगे और इन्होंने बहुत ही शौक़ से खाए। तो ये आपको भी खिला रहे हैं, आइए खा लीजिए। तो चलिए यहीं इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।